कक्षा 8 तारीख आज होगी 6 विषय विज्ञान कक्षा 8 तीसरा पाठ आपका चला था पाठ 3 खनिज एवं धातु। इसमें आपको खनिज एवं धातु का निष्कर्षण, खनिज क्या है, किस तरीके से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब चीजें हो गई थी। अब आपका धातु के उपयोग था, इसमें धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। क्या क्या उपयोग, किस किस काम में आती है धातु? ये जैसे आपके भाई सारी धातु जो आपके वाहन है, जितने भी वाहन है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, चाहे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सारे किसी न किसी धातु के बने होते हैं। होते हैं नहीं, कोई जस्ते का, लोहे का, टीन का, तांबे का, या किसी न किसी धातु के बने हैं। बर्तन हमारे किस चीज के हैं? स्टील के हैं, तांबे के हैं, पीतल के हैं, आजकल जस्ते वाले भी आते हैं, एल्यूमिनियम के भी आते हैं। तो ये सारे बर्तन घरेलू, ये घरेलू उपयोग है और औद्योगिक उपयोग है। कारखाने में जब मशीनें जो बनी होती है वो सब किसी न किसी धातु की है। तो जितनी भी वस्तुएं ज्यादातर बनी हो, काम में हम लेते हैं, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे घर पे हो, सब आपकी धातुओं की बनी होती है। लाइट आती है, ये धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा की सुचालक होती है। इसलिए विद्युत जो तार बनता है आपका, वो या तो एल्यूमिनियम का होता है या तांबे का होता है। विद्युत उपकरण जितने होते हैं वो ज्यादातर आपके तांबे से बने होते हैं। तो उपयोग आप लिख सकते हैं, धातुओं के उपयोग क्या क्या है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है धातुओं का संसारण क्या होता है। लोहा देखा है आपने, बहुत दिनों तक लोहा वातावरण में ऐसे ही खुला पड़ा रहे तो लोहे पर एक भूरे लाल से रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? जंग बोलते हैं ना। लोहे पर जंग लग गया तो लोहे पर या किसी अन्य धातु पर जंग का लगना ही संसारण कहलाता है। और इसके लिए दो चीज की आवश्यकता होगी, नमी और दूसरी वायु। ये दो चीज चाहिए। इन दो चीज की उपस्थिति में लोहे पर या अन्य धातु पर जंग लग जाता है या संसारण होता है धातु का। इसे धातु का संसारण कहते हैं। कुछ धातुओं, यानी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ धातुओं को नम वायु में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है या जंग लग जाती है। इस क्रिया को धातु का संसारण कहते हैं। और इसके लिए कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे बचाएंगे, इसके लिए जानना ही आवश्यक है किस किस चीज से ये लगता है, कैसे ये लगता है। आप घर पे भी प्रयोग करके देखना। आप 3 प्रश्न लिख लीजिएगा।
इस प्रकार से 3 परत नली ली, इनमें लोहे की कीलें डाल दीजिए, 2-2, 3-3 लोहे की कीलें डाल दीजिए। ठीक है, लोहे की कील डाल दी। एक में क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड लिया, कैल्शियम क्लोराइड। पहली परत नली में हमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, दूसरी में उबला हुआ पानी, उबला पानी, और तीसरी में ऐसा ही साधारण पानी लिया बिना उबला। अब इन तीनों को ऊपर से ढक्कन के द्वारा बंद कर देते हैं बिल्कुल, ताकि इनमें वायु, बाहर से वायु ना जाए। ठीक है, ऐसे बंद कर दीजिए ऊपर से। कुछ दिन बाद हम देखते हैं पहली और दूसरी परत नली की कीलों में जंग नहीं लगता है, लेकिन तीसरी की जो परत नली है, तीसरी परत नली की कीलों में जंग लग जाता है। जो तीसरी है, 1, ये 2 और ये 3, इस तीसरी परत नली की कीलों में जंग लगती है। केवल तीसरी परत नली की कीलों में जंग लगती है, पहली और दूसरी में नहीं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जंग लगने के लिए नमी प्लस वायु यानी ऑक्सीजन, वायु O2 की आवश्यकता होती है। ये कैल्शियम क्लोराइड थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए कीलों पर जंग नहीं लगा। दूसरी, पानी को उबालने पर उसकी जो पानी में मिली घुली ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, वो समाप्त हो जाती है। जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें घुली ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। तीसरा साधारण पानी था ऐसे ही, तो इसमें ऑक्सीजन थी, इसलिए वह तीसरी परत नली के कीलों में जंग लगता है। ये आप घर पे करके देखिएगा प्रयोग। आपको कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिलेगा इसलिए, लेकिन आप ये 2 चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी, उबला पानी। तो आप केवल 2 परत नली ले सकते हैं। परत नली की जगह आप कांच के गिलास ले लीजिए, उनको ऊपर से बस अच्छे से बंद कर दीजिएगा। दो पहला गिलास लीजिएगा, पानी को अच्छे से उबाल कर डालिएगा और 2-3 कीले डालकर ऊपर से अच्छे से बंद कर दीजिएगा। दूसरे में साधारण नल का पानी डाल करके 2-3 कीले डाल दीजिएगा और ऊपर से अच्छे से बंद कर दीजिएगा। 5-7 दिन में देखिएगा, 4-5 दिन में तो जो उबला पानी है इसमें जो कीले होंगी उस पर जंग नहीं लगेगा, लेकिन जो साधारण पानी में डाली कीले होंगी, दूसरे परत नली होगी, उसमें जंग लग जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संचालन के लिए, जंग के लिए वायु, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसमें आपका धातुओं को संचालन से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे धातुओं को हम जंग लगने से बचा सकते हैं, कैसे उनका अपक्षरण रोक सकते हैं, कैसे उनको कमजोर होने से या नष्ट होने से बचा सकते हैं। पहला है पेंट का लेप चढ़ाना। पेंट का लेप चढ़ाना, ठीक है। पहला का क्या काम कर सकते हैं, जो धातुओं की बनी वस्तु है, लोहे की बनी वस्तु है, उस पर पेंट कर देते हैं, जिससे ना
नमी का असर नहीं पड़ेगा लोहे की या धातु की वस्तु पर, जिससे उस पर का संचारण जंग नहीं लगेगा। पेंट कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये है कि जो आपके फर्नीचर लोहे के से बनी वस्तु है उन पर आप पेंट चढ़ा दीजिए, पेंट कर दीजिए। रेल के डिब्बों वगैरह जैसे आप देखते हैं पेंट हुआ रहता है, कारण यही होता है ताकि उन पर जंग ना लगे, नष्ट ना हो। दूसरा आपका ग्रीस लगा देना, ग्रीस या तेल लगाना। वाहनों के जो पुर्जे होते हैं, ठीक है, वाहनों के जो धातुओं के पुर्जे होते हैं उनको हम ग्रीस या तेल लगा करके संसारण से बचा सकते हैं। आप देखते हैं मोटरसाइकिल हो या तेल हो, उनमें मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, उनमें मोबिल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, या कोई घरेलू मशीनें हैं उनमें हम तेल डालते हैं, जिससे उन पर वायु की नमी का असर ना पड़े, संसारण ना हो, नष्ट ना हो, उन्हें संसारण से बचाया जा सके। दूसरा है गैल्वेनीकरण। तीसरा गैल्वेनीकरण, धातु की परत चढ़ाना। इसमें क्या करते हैं, किसी धातु को अन्य धातु के पिघले हुए पदार्थ में डाल देते हैं, जिससे उस पर एक लेप चढ़ जाता है और लोहे या अन्य धातु संचारण से, जंग से बच जाती है। इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। मान लीजिए लोहे की कोई वस्तु है, पिघले हुए जस्ता लेते हैं, पिघले हुए जस्ते में डुबो कर निकाल लेते हैं। उस पर, उससे क्या होता है, लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जस्ते का लेप चढ़ जाता है और धातु संसारण या जंग से बच जाती है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चौथा आपका है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, इसमें क्या करते हैं, कुछ धातु जो होती है जैसे क्रोमियम 3 वायुमंडल में उपस्थित वायु की नमी से प्रभावित नहीं होती, तो धातुओं का या लोहे का संसारण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्या करते हैं, क्रोमियम या 3 की इलेक्ट्रोप्लेटिंग लगा दी जाती है, जिससे आपके जो धातु होती है वो संसारण या जंग उस पर नहीं लगता। लास्ट और ये पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बताया, क्वेश्चन आपको लिख लिया होगा, बताया था मिश्र धातु क्या होती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में लेकर के उनका एक नई धातु बनाई जाती है, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु जो होती है वो जिन धातुओं से बनाई जाती है उनके मुकाबले अच्छी और मजबूत और जंग रहित होती है, इसलिए हम मिश्र धातु बनाकर के भी धातु का संसारण रोक सकते हैं। जैसे आपका पीतल है, ये मैं बता रहा हूं, पीतल यहां मैं बता रहा हूं, पीतल है। पीतल किससे बनता है, कौन कौन सी धातु ली जाती है पीतल, तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता, ठीक। पीतल जो बनाई जाती है वो तांबा और जस्ते से बनाई जाती है। कांसा, कांसा किससे बनती है, तांबा और टीन से, तांबा प्लस टीन से। दूसरा है स्टील,
स्टील आजकल बहुत चलती है, आप देखते हैं सभी बर्तन स्टील के होते हैं। स्टेनलेस स्टील किस चीज की होती है, इसमें क्या क्या चीजें ली जाती है। स्टील में आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा लेते हैं प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, इन तीन चीजों के मिश्रण से हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। ये मिश्र धातु के गुण आपके क्या क्या होते हैं। मिश्र धातु एक तो ये कठोर होती है, जिन धातुओं से मिलकर बनाई जाती है उसके मुकाबले कठोर होती है। दूसरा, वायु में संचारण या जमीन पर नहीं लगती। ये इसके कुछ उपयोग हैं, ठीक है। अब आपका ये आज पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका पूरा, कल हम चौथा पार्ट शुरू करेंगे। यहां तक के क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 पार्ट आपके पूरे हो गए, चौथा कल हम शुरू करेंगे।